जय हिंद दोस्तों, आई श्योर वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास अपना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। हाउ विल ट्रांसफॉर्म इफ सेंटेंस इन अफर्मेटिव, देन हाउ विल ट्रांसफॉर्म इन नेगेटिव। तो ये हमारा चैप्टर जो अफर्मेटिव नेगेटिव चल रहा था, जिसमें कि दो टाइप मैंने बताए थे कि सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव में, एंड अफर्मेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नेगेटिव सेंटेंसेस इन एक्सप्रेसिंग टाइम में। तो अभी हमारा जो है नॉर्मल अफर्मेटिव नेगेटिव चला, जिसमें मैंने थोड़ा कुछ बहुत रूल बताए थे, स्पेशल कुछ टाइप्स थे जिसमें कि आपको कैसे चेंज करना था वो हमने डिस्कस किया हुआ था। एंड लेक्चर 47 उसका था। एंड नाउ लेक्चर 48 में हम लोग डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव का आगे का कैसे रूलिंग काम करती है और आगे कैसे हम लोग कुछ जो रूल्स बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ अगर कमियां लगती हैं प्लीज़ कमेंट करें। मैं हर बार बोलता हूं, कुछ कमियां अगर लगती हैं कमेंट का सजेस्ट करें। अच्छा कमेंट, खराब कमेंट, लेकिन कमेंट करें एटलीस्ट, जिससे कि हम उसको गलतियों को सुधार सकें और कुछ अच्छा पढ़ सकें और पढ़ा सकें आपको। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ और शेयर करते रहिए वीडियो को लोगों को, जिससे क्या लोग अपना, जिसको ज़रूरत है भाई, रियली ज़रूरत है, वो पढ़ना चाह रहा है तो उसको फ़ायदा पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम जैसे बात करें, नंबर 1 में हो गया था, कुछ रूल्स मैंने बताए थे उसमें कि कैसे जो है अगर वर्ड आ जाएंगे उनको नेगेटिव में सीधा कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं अगर वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस है एवरीबडी या एवरीवन आ जाए, क्या आ जाए? एवरीबडी या एवरीवन आ जाए, ये अफर्मेशन अगर ऐसा आ जाए तो हम नेगेटिव सेंटेंस मान लो बनाना है, उसको नेगेटिव चेंज करना है, तो हम क्या कहेंगे? इसको हम बदल देंगे, सिर्फ एवरीबडी और एवरीवन हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या रख देंगे? देयर इज नोबडी बट में, देयर इज नोबडी बट, इसमें इसको बदल देंगे और ये नेगेटिव फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, अगर नहीं समझ में इसमें आ रहा है, एग्जाम्पल एक लिखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। एवरीबडी लव्स ब्यूटी, यहां हम लिख दें एवरीबडी लव्स ब्यूटी। मतलब क्या है? प्रत्येक को क्या सुंदरता पसंद है, तो क्या है, या प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सुंदरता पसंद करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एवरीबडी किस मतलब लेना? देयर इज सेम, एवरीबडी बता दीजिए जो हमने लिखा है, देयर इज नोबडी बट लव्स ब्यूटी। बस कितना सिंपल, आपको सिर्फ देयर इज नोबडी बट लगाना है, उसके बाद सेम जो है आगे का जो सेंटेंस वो ऐसे ऐसे टाइप कर देना। अंडरस्टूड? ये आपका जो है बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। तो हम मेन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल और देख लीजिए, एवरीवन विल लाइक इट, एवरीवन विल लाइक इट। ठीक है, एवरीवन विल लाइक इट। अब क्या है, इसको सेम जो है आपको एवरीवन को हटा दीजिए, क्या करना है उन जगह पे? देयर इज नोबडी बट लाइक इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर बट का प्रयोग क्या है? हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट के अर्थ में हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी भी ये जो हम देखिए, ये यहां पर हमने बता दिया एवरीबडी एंड एवरीवन को हमने देयर इज नोबडी बट, इतना लंबा सेंटेंस, लेकिन बट का जो यहां पर यूज हुआ है एज ए कंजक्शन जो है हम नहीं यूज कर रहे हैं। किसके? क्या है? एज ए कंजक्शन और किसी का यूज करते हैं। जो बट हमारा है, देखिए बट का यूज समझिए, इसमें जो बट एज ए कंजक्शन नहीं यूज हो, ये क्या है? हु प्लस क्या है? हु प्लस ऑक्सिलरी प्लस नॉट के अर्थ में यूज हो। किसके अर्थ में? नॉट के अर्थ में यूज। ठीक है, तो ये इसके अर्थ में अगर यूज हुआ है, हु ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्लस नॉट के यूज में, तो अगर यहां पर जो है ऑक्सिलरी नॉट, तो इसके बाद हमेशा क्या आता है? मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जैसे कि देखिए ये है लाइक, लव्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात होती है कि हमेशा जो है बट के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म कुछ होता है तो उसको हम लोग फर्स्ट में ही कन्वर्ट कर देंगे। ये यहाँ पर ध्यान रखना, इसलिए आपको बता दिया मैंने कि बट यहाँ कैसे आप कंजक्शन में समझिए, कंजक्शन यूज हुआ है। ये एच ए हु प्लस ऑक्सिलरी प्लस नॉट के अर्थ में यूज हुआ, तो इसमें हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद हम लगाते हैं। अंडरस्टूड? इसीलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है। अंडरस्टूड? ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। मैं कभी भी कोई चीज़ अगर समझाता हूँ आपको तो उसमें कुछ मैं स्किप नहीं करता हूँ, सारा चीज़ आपको रूलिंग का और सब कुछ बताता हूँ। ऐसा नहीं कि ये सब मेरे बनाए हुए रूल्स हैं, हम अपने मन से बनाता हूँ। सब कोई पढ़ाता है तो पढ़ता है, थोड़ा सा कहीं से ज्ञान लिया हुआ होता है। जो टीचर्स हैं अपने, ये भी पढ़े होंगे कॉलेज कहीं ना कहीं से, अपना एक नोट्स बनाता है वैसे करके, उस अपने हिसाब से एक तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। मैंने कहता मेरे हिसाब ये सब जो है किसी ने लिखे हुए हैं नोट्स, किसी ने किसी के बुक्स में होंगे, ठीक है। तो ये सब जो है मैं भी रिफ़र करता हूँ कहीं ना कहीं से, और रिफ़र करने के बाद जो है देखता हूँ चीज़ें क्या है, लेकिन मैं किसी स्किप नहीं करना चाहता। आपके क्या है, थोड़ा टाइम लग जाए वीडियो में, बट जो है आपके सब कुछ डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कि आप, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अफर्मेटिव नेगेटिव, आप इसी के डाउट्स पूछें, आपको कुछ और लग रहा है, वॉइस का लग रहा है, नरेशन का लग रहा है, कोई भी आपको मुहावरे का या सिनोनिम कोई भी डाउट है, कंपटीशन कोई क्वेश्चन आ गया नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में बताइए सर मुझे ये चैप्टर का ये चीज़ आ रहा है, इरर पार्ट को ये आगे नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में आपके नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कॉल करिए या मेरे को मैसेज कर दीजिए, सर जी मुझे ये चैप्टर पे आप वीडियो बना, या मुझे ये प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्यूशन दे दीजिए। तो मैं कहीं ना कहीं से, हाँ मैं तुरंत आपको शायद ना बता पाऊँ, ऐसे कोई पूर्ण तो है नहीं भाई कि भाई हम परफेक्ट हैं किसी सब्जेक्ट में या बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष हैं, ठीक है, और कोई पूरा होता ही नहीं है। तो अगर मान लो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो मुझे भी ना आता हो, मैं ऐसा नहीं सब कुछ आता है, बट क्या है अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, कुछ करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उस दिन ना सही लेकिन मैं उसके नेक्स्ट डे आपको 100% मैं उसका, आपका जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका मैं आंसर आप कहीं ना कहीं से ला के दूंगा। ये मैं आपको बिल्कुल वो कर दूं, आश्वस्त कर दूं कि बिल्कुल आप जो है कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा, डाउट्स को क्लियर हम करेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो है किताबों से जुड़े रहिए बस। ये भी हमारा जो ये सब हम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं बहुत सारा कुछ आगे इसका फ्यूचर है, कुछ ये है, कुछ भी है, बट ये क्या है फ़ायदेमंद है, ठीक है। पढ़ना पढ़ाना ये आप हमेशा अपनी लाइफ में, मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करिए, कुछ ना कुछ टाइम में पढ़िए। आप नहीं कुछ देखना मोबाइल में वीडियो ही लगा के देख, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, उससे नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा अगर नहीं है आपको तो नुकसान भी नहीं होगा। जैसे आयुर्वेदिक दवाई कहते हैं नुकसान, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही है मेरे वीडियोज़ हैं, आपको अगर फ़ायदा नहीं थोड़ा बहुत हो रहा है तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ने वाला उसको रियली फ़ायदा होगा, नो डाउट। अगर आप पढ़ते नहीं है नॉर्मल ऐसे टाइम पास देखना है, देखिए फ़ायदा होगा, अगर हल्का फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे अब ये हो गया एवरीबडी एंड नोबडी का, ठीक है। अब हम चलिए मान लीजिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर कह दें हम ओनली या एलोन, मान लीजिए यहां पर ओनली आ जाए या एलोन आ जाए, ये दो वर्ड अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाए तो इनको हम किस में बदल देंगे? नन बट में। किस में बदल देंगे? नन बट में। बस इससे आपको निगेटिव बन जाएगा, ये हम निगेटिव बदल देंगे, ये अफर्मेटिव मान लीजिए आ जाए तो एग्जाम्पल तौर पर हम मान लीजिए देखेंगे। एग्जाम्पल को लिख लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल कह दें ओनली ए कावर्ड वुड से नो, ओनली अ कावर्ड वुड से नो, केवल एक क्या है डरपोक व्यक्ति जो है नहीं कहेगा। मतलब जो कोई अगर मान लो मिशन हो रहा है उसमें आपने किसी से बुलाया तो उसमें जो कमजोर व्यक्ति होगा, जो डरपोक होगा, वो नहीं कहेगा, बाकी सब बोलेंगे यस विल डू, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसको हम क्या करेंगे कि ओनली को क्या बताते हैं? नन बट, इसमें निगेटिव, ये अफर्मेटिव दिया, किसमें दिया है भाई? ये अफर्मेटिव आपका दिया हुआ है, इसको हम अगर निगेटिव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ओनली क्या कर देंगे? नन बट, और उसके बाद सारा सेंटेंस आपको ज्यों का त्यों उतार देना है, ठीक है। ओनली बट अ कावर्ड वुड से नो, ये आपका हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस में, अंडरस्टूड। कोई दिक्कत आपको? तो ये जो है आपका
अफर्मेटिव से निगेटिव है। ये आपका नो है, यहाँ कोई वर्ड कर दीजिए, मतलब नहीं कहेगा या ऐसा कहेगा या ऐसा कहेगा तो सो आ जाए, नो आ जाए, कुछ भी जो वर्ड हो अपना वही रख दीजिए आप सेम, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल हो जाइए, द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर, द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर। बदल लीजिए इसको तो क्या हो जाएगा, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ये आपका अफर्मेटिव में था एंड मैंने इसको निगेटिव में से चेंज कर दिया, अंडरस्टूड। तो ये हम आपकी बात हो गई ये रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर अगर 3 की। अब रूल नंबर अगर 4 की बात करें और क्या क्या इसमें हो सकता है। अब देखिए हैज हैव को जो अगर आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, हैज या हैव, हैज हैव अगर आ जाए तो क्या है, इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको हैज हैव अगर आ जाए अफर्मेटिव में तो निगेटिव बदलते समय इज और एम आर, इज एम आर प्लस क्या है नॉट में इसको बदल देंगे, किसमें बदलें, नॉट और उसके बाद क्या है इज एम आर नॉट प्लस विदाउट लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका निगेटिव फॉर्मेशन, ठीक है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज हैव आ जाए तो उसको हम इज एम आर मतलब 3 सहायक क्यों लिखी है, सिंगल आ जाए मतलब कि आपका सिंगुलर नंबर आए तो इज लगाएंगे, आई आ जाए तो एम लगाएंगे, प्लूरल आ जाए तो आर लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप ये सहायक क्रिया लगा के उसके बाद नॉट विदाउट लगा के आप निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल तो देखेंगे, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स। एग्जांपल है वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स, रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स, ठीक है। अब देखिए वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट विदाउट वी। अब देखिए हैव है, वी के साथ क्या बहुवचन तो इज नहीं लगेगा, एम आर लगे, क्या लगेगा, वी आर फिर क्या नॉट विदाउट रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स। यह आपका अफर्मेटिव में था, यह आपका निगेटिव हो गया, अंडरस्टूड। किसने बताया कि हम नॉट विदाउट लगा करके या हम आपको निगेटिव में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे हम कहते हैं ही हैज करेज टू फेस द फो, ही हैज द करेज टू फेस द फो, ठीक है। ही हैज द करेज टू फेस द फो, ठीक है। तो क्या उसके अंदर क्या है, डर को फेस करने का क्या है, साहस है। ही हैज आया तो ही हैज के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज। तो ही हैज को क्या किससे बदल देंगे, ही इज नॉट विदाउट द करेज, बाकी पूरा सेंटेंस जो कहते हो आप उतार देंगे, टू फेस दी फो, अंडरस्टूड। ये आपका अफर्मेटिव था, ये निगेटिव में आपका हो गया, अंडरस्टूड। इसके बाद हम जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका रूलिंग। अब एक रूलिंग आपको बताऊंगा जिसको आप पढ़ भी चुके हैं, रिमूवल ऑफ टू मैंने बताया था, क्या बताया था, इसको फिर हम एक बार दोहराते हैं, इसके तरीके से हम बदलते हैं। रिमूवल ऑफ टू अलग चीज हो गई और इसी को हम जो है अफर्मेटिव नेगेटिव बदलने में भी करते हैं। तो हम रूल ऑफ 5 बात करेंगे, रिमूवल ऑफ टू के द्वारा, रिमूवल ऑफ टू का जो नियम होगा उसके हिसाब से नियमों के द्वारा जो है हम जो उसके नियम सेम इसमें हम बदलते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज टू वीक टू वॉक, एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक,
ही इज टू वीक टू वॉक, डबल ई के किसमें, वीक सप्ताह में होता है, ई ए के मतलब कमजोर, ठीक है। तो यहां पर ये अफर्मेटिव है, इसको हम निगेटिव बदल देंगे तो क्या है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये आपका हो गया निगेटिव में। इसकी रूलिंग के लिए आप जो है रिमूवल ऑफ टू वाले रूल्स में आप जा सकते हैं, पिछले लेक्चर मेरा कवर कर चुका है ऑलरेडी। जस्ट मैं बीच में अगर आपका ये भी एक ऐसे तरीके से चेंज हो, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर दिया। एग्जाम्पल इसे और लीजिए, ही इज टू फैट, सी इज टू फैट, तो क्या हो जाएगा, सी इज ओवर फैट या एक्सट्रीमली फैट। ओवर एक्सट्रीमली लगा हम लोग कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ओवर या सी इज ओवर एक्सट्रीम या एक्सट्रीम लगा दिए तो ओवर लगा। ये एक नियम और है इसका, क्या, सी इज सो फैट देन इट शुड बी, क्या है, सी इज, दूसरा तरीका इसका है, सी इज सो फैट देन इट शुड बी। क्या है, वो इतना मोटी है कि उतना जिसको नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको इस तरीके से, आप दो तरीके से इसको नेगेटिव में बदल सकते हैं, समझ गए। चलिए रिमूवल ऑफ टू आप कवर कर चुके हैं, इसका लेक्चर आप पीछे जाकर देख लीजिए, जस्ट बीच में तो हमने इसको डिस्कस कर दिया कुछ। अब नेक्स्ट रूल जैसे हम कहते हैं, अगला क्या कहता है रूल इसमें, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे हम कहते हैं एज सून एज को नो सूनर देन बदल कर, जैसे एज सून एज आ जाए अफर्मेटिव सेंटेंस में, एज सून एज आ जाए, इसको हम निगेटिव बदलेंगे नो सूनर, और बीच में वाक्य रहेगा, उसके बाद देन लगा देंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल देखिए। वाक्य में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज आए, आपको निगेटिव बनाना है तो हम नो सूनर देन में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे, एज सून एज द बेल रैंग, एज सून एज द बेल rang, the students entered the class, the students entered the class। जैसे ही घंटी बजी, बच्चे जो है क्या है, क्लास के अंदर चले गए, ठीक है। अब देखिए बदलना है आपको, बेल रैंग पास्ट इंडिफिनिट, नो सूनर, नो सूनर, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिड द बेल रिंग, डिड द बेल रिंग देन। अब देखिए निगेटिव में अगर नो सूनर लगाया तो हमने क्या किया, इसको अफर्मेटिव वाला निगेटिव में डिड सहायक क्रिया लगती है, तो निगेटिव डिड द बेल रिंग, और ये सेकेंड फॉर्म फर्स्ट में आता है जब निगेटिव बनाते, ठीक है, रिंग देन द स्टूडेंट्स। अगला वाक्य क्या है, दियो कहते हो रख देते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स इंटर दी क्लास। ये आपका अफर्मेटिव निगेटिव बन गया, ठीक है। एग्जांपल और देखिए और समझ में आएगा, एज सुन एज विनय सॉ ए कोबरा, एज सुन एज विनय सॉ अ कोबरा ही फ्लेड। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे ही विनय ने कोबरा देखा वो क्या भाग गया, डर के मारे भाग गया। तो अब क्या इसको निगेटिव बनाइए, निगेटिव में क्या हो जाएगा, नो सूनर, फिर वही आया क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या है, नो सूनर डिड विनय, सा का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सी ए कोबरा, और फिर देन से इसको जोड़ देंगे, देन ही फ्लेड। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव से निगेटिव। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे रूल्स हैं आपका, और ये बिल्कुल आपके आसानी से जब आप ये सब रिफर करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट रूल कहता है आपका
जैसे हम कहते हैं, अब एक्सप्रेसिंग टाइम वाले एग्जाम्पल बात करें, जैसे हम किसकी बात करें, एक्सप्रेसिंग टाइम वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं या और दूसरे रूल की बात करते हैं मान लीजिए, तो कैसे हम सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ाया आपको क्लॉज, क्या पढ़ाया था, क्लॉज। तो अब क्लॉज चेंज करके, ठीक है, सातवां रूल कहता है क्लॉज उपवाक्य चेंज करके, क्लॉज परिवर्तन द्वारा, ठीक है। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा इसका क्लॉज क्या होता है क्या नहीं होता, उपवाक्य क्या होता है, ये सब आप जाके पिछले लेक्चर में पढ़ ली, इसलिए मैं सब कवर कर चुका हूँ, जो कि आप बीच में मैं ऐसे सीरियली पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे आप पिछली क्लासों में आपको सब कवर हो चुका, जो कोई डिफिकल्टी आएगी। क्लास देखना है आप, लेक्चर नंबर मेरा 7 या 8 में चले जाइएगा, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इट ऑलवेज पोर्स, इट ऑलवेज pours when it rains, when it rains। अब इसका जो है क्लास परिवर्तन कर दीजिए, क्या है, ऑलवेज क्या होता है, नेवर, इट नेवर रेन्स, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। क्लॉज इधर से परिवर्तन करते हैं, इधर का उधर, बट इट पोर्स। हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है, ये हमने चेंज क्लास परिवर्तन द्वारा, ठीक है। अब जैसे क्या है, डबल निगेटिव प्रयोग द्वारा, एक जैसे मान लीजिए नेक्स्ट रूल कहता है डबल निगेटिव के प्रयोग द्वारा। अभी डबल निगेटिव क्या होता है, ध्यान दीजिए, डबल निगेटिव के प्रयोग द्वारा, ये आपका एक नियम है कैसे हम लोग अफर्मेटिव निगेटिव बदलेंगे। एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए यहां पर डबल निगेटिव क्या होता है, सी ट्राइड इन एवरी फॉर्म, सी ट्राइड इन एवरी फॉर्म टू गेट अ जॉब। मतलब क्या है, उसने हर फॉर्म में, प्रत्येक फॉर्म में क्या है, कोशिश किया एक जॉब पाने के लिए, एक जॉब पाने के लिए। तो क्या है, उसने कोई फॉर्म नहीं छोड़ा जिसमें उसने कोशिश ना की हो, क्या, जॉब पाने के लिए। तो क्या है, सी ट्राइड क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट नो फॉर्म, सी लेफ्ट नो फॉर्म अनट्राइड। मतलब कि उसने कोई फॉर्म नहीं छोड़ा बिना कोशिश किए, टू गेट ए जॉब, टू गेट ए जॉब। अब डबल निगेटिव प्रयोग क्या हुआ, देखिए, सी लेफ्ट नो फॉर्म पहला निगेटिव, अनट्राइड, ट्राइड का हमने अनट्राइड का, ये डबल निगेटिव, ठीक है, ये पहला निगेटिव फर्स्ट, ये सेकंड निगेटिव, डबल निगेटिव प्रयोग हो गया। ऐसे ही आपको डबल निगेटिव प्रयोग एक एग्जाम्पल और देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा जो टिपिकल लगता है, एग्जाम्पल और तो आपको आराम समझ में आ जाए। जैसे हम कहते हैं ही इज समटाइम्स क्लेवर, ही इज समटाइम्स क्लेवर। अब देखिए इसको हम अगर, ये अफर्मेटिव हमारा दिया हुआ, ठीक है, इसको हम नेगेटिव बना, सी इज समटाइम्स क्लेवर, हो क्या, कभी कभी चतुर हो जाता है। तो क्या है, ही इज नॉट ऑलवेज फुलिश, सी इज, ही इज नॉट, समटाइम्स क्या, नॉट ऑलवेज। क्लेवर का मतलब वो कभी कभी होशियार हो जाता है, मतलब वो क्या है, कभी क्या है, बेवकूफ नहीं होता है, ठीक है, हमेशा बेवकूफ नहीं होता है। तो क्या है, ये नॉट पहला निगेटिव है, ये फुलिश, इसका हमने अपोजिट कर देते हैं डबल निगेटिव। डबल निगेटिव समझ में आ गया कैसे प्रयोग द्वारा, ये ऐसे हम लोग रूल से इसको अफर्मेटिव निगेटिव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट रूल आप कहता है, 9th नंबर रूल कहता है कंपैरेटिव डिग्री के नियमों का पालन कर, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक, ये भी हम कवर कर चुके हैं। कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग से हम अफर्मेटिव निगेटिव बदल सकते हैं। एग्जांपल तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, इसलिए आप पिछले लेक्चर में जाइए और इसको आराम से देखिए, उसका वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन
यू, ठीक है। मैं क्या तुमसे लंबा हूं, तो यो, इसको बदलिए तो इसको इधर लाएंगे, यू आर नॉट, यू आर नॉट टॉलर देन आई। तुम क्या उतने लंबे नहीं हो जितना कि मैं हूं, मेरे से ज्यादा लंबे नहीं हो, ठीक है। तो ये जो है जैसे कोलकाता इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट, कोलकाता, और एग्जाम्पल देखिए, इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट, कहां पे, सी पोर्ट इन इंडिया, अपने भारत देश में। ये आपका फॉर्मेटिव दिया है, इसको निगेटिव बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, नो अदर सी पोर्ट, नो अदर सी पोर्ट, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया, इन इंडिया सो बिजी, किससे, देन सो बिजी एज, जैसे कि सो एज का प्रयोग, सो एज कोलकाता, सो बिजी एज कोलकाता, ठीक है। ये आपका निगेटिव बन गया, अंडरस्टूड। आप देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये आपका हो कंप्यूटर डिग्री द्वारा। अब नेक्स्ट रूल का वर्ब टू फेल का प्रयोग करके या उसे गायब करके, वर्ब टू फेल का यूज करके या उसे गायब कर दो, लुप्त कर दो, उसको गायब करके या लुप्त करके, ठीक है। एग्जाम्पल तो कैसे वर्ब टू फेल का यूज करके गायब कर, क्या कहना चाह रहा है भाई ये, तो यहां पर देखिए, यू मस्ट हैव सीन द ताज, यू मस्ट हैव सीन द ताज, तुम्हें जो है मस्ट हैव सीन द, तुमने जो है जरूर देखा होगा क्या, ताज। तो यहां पर बदलिए, यू मस्ट नॉट हैव, यू मस्ट नॉट हैव। अब टू फेल का तो क्या है, फेल टू सी द ताज, फेल्ड टू सी द ताज, ठीक है। अब यहां पर हम देखें मस्ट नॉट हैव फेल्ड, तो यहां पर क्या लग जाएगा, सीन का सी हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो इस तरह करके हम जो इसका यूज करेंगे। अब देखिए और एग्जांपल देखेंगे, सी फेल्ड टू टेलीफोन मी, सी फेल्ड टू टेलीफोन मी, सी फेल्ड टू टेलीफोन मी व्हेन आई केम टू पटना, when I came to पटना, जब मैं जो है आ गया कहाँ, पटना आ गया, तो क्या उसने मुझे कॉल नहीं किया, ये वो कॉल करने में क्या है, असमर्थ हो गई। तो क्या इसका सी डिड या कुड नॉट, सी ये तो कर दीजिए डिड नॉट या तो कर दीजिए कुड नॉट, वो कॉल नहीं कर सकी या कॉल उसने नहीं किया। फिर टेलीफोन मी, सी डिड नॉट या कुड नॉट टेलीफोन मी व्हेन आई केम टू पटना, व्हेन आई केम टू पटना, मतलब हमें अफर्मेटिव नेगेटिव बदल दिया बिना अर्थ को चेंज किए वाक्य के, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हमारा नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस से नॉर्मल जो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे बदल सकते हैं हम 10 नियमों के द्वारा, ठीक है। ये आपके 10 नियम जो आपको एक रिफर करके जब भी एग्जाम हो आपका रिफर करके जाइए और ये आराम से आपको अच्छे नंबर दिलाने में फायदा करेंगे। अब बात आती है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या, एक्सप्रेसिंग टाइम, तो क्या है, इंटरचेंज ऑफ affirmative sentence into negative sentence, क्या, expressing
टाइम, समय की बात आ गई क्या, एक्सप्रेसिंग टाइम, समय जो है जो एक्सप्रेस करें वैसे अफर्मेटिव को निगेटिव में कैसे बदलते हैं। अब देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहले नियम कहता है यदि इफ टाइम एक्सप्रेसिंग अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ है, व्हेन का प्रयोग हुआ हो तो इन्हें अनटिल में बदलकर निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ था, व्हेन का अगर प्रयोग हुआ हो तो हम इसे निगेटिव में अनटिल का प्रयोग करके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस अगर व्हेन आया है तो निगेटिव में इसको हम अनटिल में चेंज करके इसको हम निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कैसे बदलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। ही गॉट ऑफ द ट्रेन, ही गॉट ऑफ द ट्रेन व्हेन, क्या है, इट स्टॉप्ड, वो ट्रेन से उतर गया जब ट्रेन रुकी, ठीक है, स्टॉप्ड। तो क्या है, गॉट ऑफ द ट्रेन व्हेन, व्हेन को क्या कहते, क्या, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गॉट, क्या है, गेट ऑफ द ट्रेन अनटिल इट स्टॉप्ड। समझ में आया, मतलब क्या है, हम निगेटिव इसको बदल के वाक्य को पहले वाले को दूसरा जो क्लॉज वैसे वैसे रखेंगे और व्हेन को क्या अनटिल में कर देंगे। वो नहीं उतरा ट्रेन से, गेट ऑफ द ट्रेन, जब तक कि वो क्या है, रुक नहीं गई। अंडरस्टूड, ये आपका रूल समझ में आ गया। अनटिल इट स्टॉप, तो हमने व्हेन को क्या किया, अनटिल में बदल दिया, अफर्मेटिव था निगेटिव में ऐसे हम कर दिए। और नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, जैसे हम कहते हैं यदि टाइम एक्सप्रेसिंग अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ये वाला टाइम एक्सप्रेसिंग अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अब टाइम एक्सप्रेसिंग अफर्मेटिव सेंटेंस में एगो का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ हो, एगो कहते नहीं है, पहले, लॉन्ग एगो, बिफोर लॉन्ग एगो टाइम, ठीक है। तो इसमें, तो इसे क्या है, फॉर में बदलकर, किसमें, फॉर में बदलकर इसको जो है निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर दे। एग्जाम्पल तो हम देखेंगे कैसे कैसे बदलेंगे। अब इसका जो है वाक्य संरचना कैसा होगा ये देख लीजिए। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रूल, जो आपका रूल है देख लीजिए कैसे होता है। पहले तो सब्जेक्ट करता आ जाए, सबसे पहले करता रख जाएंगे, प्लस जो आपकी सहायक क्रिया लगती है, सहायक क्रिया में क्या रखेंगे, वो हम हैज या हैव प्लस नॉट, हैज या हैव ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। उसके बाद अगर नॉट लगा दिया, सब्जेक्ट रख दिया हमने, उसके बाद हैज हैव लगा दिया, नॉट लगा दिया, उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन और प्रोनाउन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, प्लस नाउन या प्रोनाउन में जो भी आपको हो वो आप उसको रख दीजिए, ज्यों का त्यों, ठीक है। प्लस फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, प्लस फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जिस समय में कार्य हो रहा है उस समय को हम वहां पर रख देंगे, ठीक है। ये ई तो भाई ओ बन गया है। चलिए एग्जाम्पल इसे हम देखेंगे तब समझ में आएगा। ये वाक्य संरचना है हमारी, ऐसे हम इसको बदल देते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, आप इसको रिफर कर सकते हैं। आई सॉ हिम ए वीक एगो, आई सॉ हिम अ वीक एगो, मैंने उसको एक हफ्ते पहले देखा था, ठीक है। अब इसको हम अफर्मेटिव में है, इसको हम निगेटिव में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या है, जब हैव लगता है, आई हैव करता रख दिया, हैव नॉट, मेरा थर्ड फॉर्म सी का क्या हो जाएगा, सीन, सा क्या होता है, सीन, फिर नाउन या प्रोनाउन, तो इसमें नाउन या प्रोनाउन क्या आया है, हिम, यह है ना प्रोनाउन, हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, फिर उसके बाद फॉर लगा दिया। पीरियड ऑफ टाइम क्या था, यहां पर अ वीक एगो है, तो अ वीक एगो में क्या है, हम फॉर अ वीक क्या लगा देंगे, फॉर अ वीक, ठीक है। ये हम इसको ऐसे फॉर लगा के चेंज कर लेंगे। अंडरस्टूड, एगो फॉर्म कैसे चेंज किया। एक एग्जांपल इसे मान लीजिए और देखिए और समझ में आएगा। इट रेन्ड 4 days एगो,
इट रेन्ड 4 days ago। क्या है, 4 दिन पहले बारिश हुई थी, तो 4 दिन पहले बारिश हुई थी, इसका बना लीजिए इट। तो क्या हो जाएगा, इट हैज नॉट। अब इट के साथ हैज लगेगा ना, तो हैज, इसमें क्या हैव, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है बहुवचन, और इट सॉरी इट के साथ हैज एक वचन है, इट हैज। फिर क्या है, इट हैज नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेन्ड, फिर क्या है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन क्या है, इसमें है ही नहीं, तो सीधे लगा दिए, फिर छोड़ दिए इसको, फॉर 4 days। अंडरस्टूड, पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको ऐसे वैसे रख देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये 2 नियम हो गए आपके, ध्यान दिया, पीरियड टाइम और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कैसे आएंगे और कैसे चेंज करेंगे, ऐसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने बताया। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, ठीक है, पीरियड ये एक्सप्रेसिंग टाइम का लास्ट रूल है। इसके बाद आपको ये चैप्टर आपका क्लोज, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो भी चैप्टर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अंदर आएगा। अब आप सोचिए ट्रांसफॉर्मेशन, लोग ट्रांसफॉर्म करके वो खत्म कर दिए 1-2 घंटे चैप्टर, ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा सिलेबस है, आपको आपने देखा कैसे एक लेक्चर 2 लेक्चर इसमें अपलोड मैं कर रहा हूं, और आप इसे ध्यान से बिल्कुल सब कुछ समझ के जो है ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं। कुछ डाउट है पूछे। अब अगर यदि समय बोधक मतलब कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज विद लास्ट, जो प्रिंसिपल क्लॉज है विद लास्ट, और क्या आ जाए, लास्ट आ जाए, फिर क्या आ जाए, प्लस व्हेन प्लस अदर वर्ड, व्हेन आ जाए प्लस अदर वर्ड आ जाए। उसके बाद क्या है, अगर ऐसा प्रिंसिपल क्लॉज में विद प्रिंसिपल क्लॉज विद लास्ट प्लस व्हेन प्लस अदर वर्ड के साथ हो अगर, तो इसको हम जो है क्या है, इस संरचना के द्वारा जो है रूल क्या कहता है, इस रूल के हिसाब से इसको हम बदल देंगे अफर्मेटिव से निगेटिव में। क्या, प्रिंसिपल क्लॉज पहले रख देंगे, क्या रखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस क्या रख देंगे, सिंस विद अदर क्लॉज, सिंस विद अदर क्लॉज, जो दूसरा क्लॉज आएगा उसके द्वारा हम जो इसको रख देंगे। अंडरस्टूड, ये हमारा जो है नियम कहता है। जैसे हम एग्जांपल लिख लें, देखिए कैसे समझ में आएगा आपको एग्जांपल से। वी लास्ट सा हिम, वी लास्ट सा हिम, वी लास्ट सा हिम व्हेन वी विजिटेड दिल्ली, व्हेन वी विजिटेड दिल्ली, ठीक है। अब देखिए लास्ट प्लस व्हेन प्लस अदर वर्ड आया, तो इसका जो है यहां पर निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, वी हैव नॉट सीन, वी हैव नॉट सीन, किसको, नॉट सीन हिम, किसको, उसे, सिंस क्या है, जो आपका जो है अदर क्लॉज आया उसको हम उससे जोड़े, सिंस वी विजिटेड दिल्ली, सिंस वी विजिटेड दिल्ली। देखिए वी लास्ट सा हिम, वी हैव नॉट सीन हिम, सिंस वी जब तक हम दिल्ली नहीं विजिट किया तब उसको हमने, तो हम क्या है लास्ट उसे तब देखा जब हमने दिल्ली विजिट किया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे ही लास्ट मेट मी when he last met me when he came here, जब वो यहां आया, came here, ठीक है। बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, he has not met, he has not met me, फिर क्या है, since लगा के अदर क्लॉज, since he came here, ठीक है। इस हम प्रिंसिपल क्लॉज को निगेटिव बदल के उसके आगे बाद सिंस लगा के चेंज कर देते हैं। अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा जो है चैप्टर अफर्मेटिव टू निगेटिव कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी, एंड ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और प्रोत्साहन करते रहें, कमेंट करते रहें।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।